हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आनंद अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज शुरू करने वाले हैं हम मैथ्स का नया चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, एक बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि आपको अगर किसी भी चैप्टर के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको कमांड बनानी है तो आपके लिए जरूर सबसे ज्यादा जरूरी है उसके फंडामेंटल्स और उसके बेसिक्स को समझना। और फंडामेंटल और बेसिक्स आपके तभी स्ट्रांग होंगे जब किसी भी चैप्टर के आप इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। तो बेटा, आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक टॉपिक को आप बड़ी बारीकी से समझिए, क्योंकि आज अगर बारीकी से और अच्छे से समझेंगे तभी आपको कल उसका फायदा मिलेगा। तो बेटा, हम जितनी भी सारी वीडियोस बनाएंगे उसमें हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर को, एक एक क्वेश्चंस को करेंगे। तो बेटा चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, या ये कहें कि जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। तो बेटा, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो आप उसे देख सकते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डैश 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 प्लस an x टू द पावर। ठीक है जी, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डैश 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 an x की पावर है। ठीक है जी, ये क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बात जानने वाली जरूरी है कि ये a1, a2, a0 है ना, a0 भी बोल सकते हैं या a0 भी बोल सकते हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे a0, a1, a2, an, x है ना, ये सब क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है वेरिएबल की। तो ये जो आपको पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है, इसमें वेरिएबल क्या है बेटा? x। तो इसका वेरिएबल क्या है? x। बेटा, जहां आपको जरूरत लगती है इसे नोट डाउन करते जाइए। x क्या है आपका? वेरिएबल। ठीक है जी। अच्छा, अब बात आती है a0, a1, a2 की। तो बेटा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो a1 आपका क्या है? a1 है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्यों? क्योंकि x में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? a1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? a2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये किसका हो जाएगा? x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। a2 क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम a3 की बात करें तो किसका कोफिशिएंट हो जाएगा? x क्यूब का, है ना। a3 क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम x टू द पावर n की बात करें, ठीक है ना, तो उसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? an, है ना। तो an क्या हो जाएगा आपका? कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर। ठीक है जी, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर। अब आप कहेंगे कि सर, इस बेचारे को आपने क्यों छोड़ दिया है? इस बेचारे को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये कोएफिशिएंट फैमिली में आता ही नहीं है। आप देखेंगे a0 में के साथ कुछ भी नहीं है, ना x है, y है, z है, कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो जिस भी टर्म के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा तो वो टर्म क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो a0 आपका क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी। तो देख सकते हैं आप कि x आपका क्या है? वेरिएबल। a1, a2, a3, an क्या है आपके? कोएफिशिएंट है। और a0 क्या है आपका? कांस्टेंट है। ठीक है, तो बेटा ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अगला कॉन्सेप्ट आपका आता है कंडीशन फॉर एन एक्सप्रेशन टू बी पॉलिनोमियल। कंडीशन फॉर एन एक्सप्रेशन टू बी पॉलिनोमियल, किसी भी एक्सप्रेशन को देख के आप कैसे पता लगाएंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए उसके लिए कंडीशन है आपकी, ढंग से समझिएगा। द एक्सपोनेंट और पावर of variable must be non-negative integer. The expression
और पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। कि जो भी एक्सप्रेशन में आपको वेरिएबल दिया हुआ है, चाहे x दिया हो, चाहे y दिया हो, चाहे z दिया हो, तो उसकी जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है जी, मतलब कि पावर जो है, पावर की अगर हम बात करें तो पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ऐसे 100 हो सकती है, 101 हो सकती है, 800 हो सकती है, कितनी भी पावर हो सकती है। ठीक है ना, और जीरो भी हो सकती है। क्या हो सकती है? जीरो भी हो सकती है। आप इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है ना, कि इंटीजर पावर जो होनी चाहिए वो इंटीजर होनी चाहिए और नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो भी हो सकती है, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जीरो भी हो सकती है और जीरो से बड़ी 1 2 3 4 ये हो सकती है। ठीक है नहीं, अच्छा, और फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, है ना, इंटीजर होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर पावर आपकी, जो आपकी पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल है, अगर इस तरीके से है, आपके इंटीजर में है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, या जीरो भी है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर पावर आपकी जो दी हुई है वो 2/3 दे दी, 1/2 दे दी, 5/2 दे दी, है ना, या -3, -5, -1/2, -8 दे दी, तो उस केस में क्या होगा, जो वो एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो बेटा इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि कैसे किसी एक्सप्रेशन को देख के आप पता लगाएंगे कि वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है x² + 2x, तो आपको ये पता लगाना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, इसके पावर को देखेंगे। भाई यहाँ पे x की, इस वाले टर्म में x की पावर क्या दे रखी है, 2, यहाँ x की पावर क्या दे रखी है, 1, पॉजिटिव इंटीजर है, वेरी इजी। तो क्या हो जाएगा, ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा, अगर आपको दे रखा है 20x⁻³ प्लस 4x² प्लस 80, ये पता करना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो x की पावर देखेंगे 3 है, पॉजिटिव इंटीजर है, x की पावर 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ये क्या है, कांस्टेंट है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हो सकता है साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, x की पावर बस जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, मतलब 1/2, 1/3, 1/6, 2/5 इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, कांस्टेंट तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है जी, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा, अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपको ये मिल जाए कि बताइए 500 पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, तो भाई वेरी इजी, ये पॉलिनोमियल होगा, बिल्कुल पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल होगा, और इसे आप क्या कहते हैं, एक्चुअल में ये आपका होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है आपका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है जी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको दे रखा है 2x² प्लस √x, तो ये बताइए ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो देखिए, x की पावर को हम चेक करेंगे, यहाँ पे x की पावर क्या है, 2। ठीक है, अगर हम इसे देखें तो ये हमारा क्या है, 2x²। अच्छा, और x का क्या है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का मतलब बेटा क्या होता है, पावर 1/2। क्या होता है, पावर 1/2। तो पावर हमारी किस में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, और फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए, है ना। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर अगर, मतलब एक्सप्रेशन जो भी गिवन है, और फिर अगर वेरिएबल की पावर आपकी फ्रैक्शन में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगा आपका, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, अच्छा, इसी तरीके से आप देखिए, आपको दे दिया यहाँ पे √x प्लस 5x², इसको देखिए, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे √x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/3। अगर हम इसको चेंज करें, सिंप्लीफाई करें, तो x की पावर 1/3 प्लस 5x², है ना। यहाँ पे भले ही x² है दूसरी वाली टर्म में, लेकिन पहली वाली टर्म में x की पावर क्या है, 1/3, जो कि फ्रैक्शन में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो बच्चों अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए, 2x
प्लस 1/x प्लस 3, है ना। इसे देखिए, तो यहाँ पे आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा सा, तो क्या 2x, अच्छा 1/x को क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर -1, और ये आपका क्या +3। तो देखिए यहाँ पे x की पावर क्या पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1 है ना, x की पावर कुछ भी नहीं लिखी है मतलब x की पावर 1 है। अच्छा यहाँ देखिए x की पावर क्या आ गई, माइनस में आ गई है, -1 आ गई, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉट अ पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, होगा ही नहीं। ठीक है जी। अच्छा और देख लें, आपको दे रखा है x³ प्लस 1/x², यहाँ पे भी देख लीजिए 1/x² है। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखेंगे, x³ प्लस x की पावर -2, तो x की पावर किस में आ गई, नेगेटिव में आ गई, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसे भी आप ले लीजिए नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। √3x² प्लस 5x, अब ये बताना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो बताओ भाई ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब कुछ बच्चे ये देखेंगे कि भाई सीधे √3 पे नजर जाएगी, भाई रूट आ गया इसमें तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। भैया रूट कोफिशिएंट के ऊपर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोफिशिएंट से कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है किससे, वेरिएबल से। यहाँ पे वेरिएबल x है, इसकी पावर 2 है, या x की पावर 1 है, पॉलिनोमियल हो जाएगा। 3 के ऊपर रूट होता है, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है ना, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है x की पावर से, है ना। x की पावर पॉजिटिव इंटीजर आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है जी, और देखिए 2/3x² प्लस 1/6x प्लस 9। अब ये देखें, अब बच्चे यहाँ पे अटक जाएंगे कि सर ये फ्रैक्शन आ गया। भाई अभी मैंने बताया कोफिशिएंट से हमें कोई मतलब नहीं है, 2/3 5/6 -5 रूट कुछ भी आता है, कोफिशिएंट में कुछ भी आता है, कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है x की पावर से, है ना। x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है ना, और ये क्या है आपका कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो बेटा आप चाहे तो इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए। तो बच्चों अगला हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड करें। ठीक है, डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in a given polynomial, in a given polynomial। ठीक है बेटा, कोई भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है तो आपको देखना है उसमें जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। ठीक है ना, वही आपकी डिग्री हो जाएगी। जैसे कि आप देखिए कि 2x³ प्लस x² प्लस x प्लस, तो यहाँ पे आप देखिए कि इस पॉलिनोमियल में आपको 4 टर्म्स दे रखी हैं। इस टर्म की पावर क्या है 3, इस टर्म की पावर क्या है 2, यहाँ पावर क्या है x की 1, और ये तो कांस्टेंट है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी बेटा 3 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा 3 हो जाएगी इसकी डिग्री। ठीक है ना, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी डिग्री 3 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा और देखिए जैसे आपको दे रखा है x² प्लस x⁻10। ठीक है जी, तो ये भी पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 10, क्योंकि यहाँ टर्म देखिए यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 10 है, हाईएस्ट क्या है 10 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 10 हो जाएगी डिग्री इसकी, है ना, डिग्री 10। ठीक है, और देखिए x² प्लस y³ ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। ठीक है, पॉलिनोमियल तो ये भी है भाई, लेकिन यहाँ क्या है दो वेरिएबल है। क्या है, दो वेरिएबल। जब दो वेरिएबल होंगे तब भी आप देखिए कौन से टर्म्स है, दो टर्म्स है, एक x² है एक y³ है, हाईएस्ट क्या है y की पावर। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगी डिग्री 3 हो जाएगी। ठीक है ना, भले ही दो वेरिएबल है लेकिन हमें देखना है हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, और देखिए 5x² प्लस 3x² y²। अब देखिए यहाँ भी दो वेरिएबल दे रखे हो x और y, लेकिन यहाँ पे
चेंजिंग ये है ऊपर वाले जो हमने एग्जांपल लिया है उससे, कि यहाँ पे x और y जो वेरिएबल है उन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई होगा बेटा, और अगर आप उसको डिग्री फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, दोनों जो मतलब क्या कहते हैं, दोनों वेरिएबल्स में जो पावर है उन्हें आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए x की पावर क्या है 2, और यहाँ पे क्या है y की पावर 2, 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4, और यहाँ पे क्या है x की पावर 2, तो दोनों में मैक्सिमम क्या हुई आपकी 4, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 4, ठीक है, डिग्री आपकी 4 हो जाएगी। एक बार फिर समझा दूं आपको, यहाँ क्या है x की पावर 2, अच्छा यहाँ पे x की पावर 2 y की पावर 2, दोनों x और y का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर को ऐड करेंगे, 2 + 2 4, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, x की पावर 5 + 2xy + 9, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, x की पावर 5 दे रखी है आपको, ठीक है जी। अच्छा, और यहाँ क्या दे रखा है 2xy, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे x, इस टर्म को देखें तो इसकी पावर क्या है 5 है ना, और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे x और y 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो मैक्सिमम क्या है आपका 5 है नहीं मैक्सिमम, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 5। हमें क्या देखनी है बेटा, मैक्सिमम देखनी है, हमें क्या देखनी है यहाँ पे, मैक्सिमम देखनी है, ठीक है। तो बेटा इन जितने भी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को आप नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा पॉलिनोमियल्स को आप दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हो, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, एक उनकी डिग्री के बेसिस पे। तो आइए हम देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे आप पॉलिनोमियल को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। देखिए फर्स्ट इसमें आपका आता है मोनोमियल, फर्स्ट इसमें आपका आता है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या है, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म भी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको दे दिया एग्जांपल में, जैसे आप देख सकते हैं x² सिर्फ एक टर्म, x² सिर्फ एक टर्म, तो क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा, ठीक है जी। 4x3, यहाँ पे आप कहेंगे कि सर दो टर्म है, 4 भी आ गया x³ भी आ गया, नहीं, 4 का x³ में मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके साथ प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है ना, प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। 5x² ये भी क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। xyz, यहाँ पे आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो 3 वेरिएबल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 वेरिएबल आ जाए, लेकिन वेरिएबल्स क्या क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरी क्या मानी जाएगी आपकी, ये पूरी आपकी एक ही टर्म गिनी जाएगी, है ना, एक ही टर्म गिनी जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, मोनोमियल हो जाएगा। अच्छा x² y² ये भी क्या होगा आपका, मोनोमियल होगा। अच्छा आपको दे दिया 1000, तो आप कहेंगे सर ये तो पॉलिनोमियल नहीं है भैया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही है, और ये एक ही टर्म दे रखी है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, मोनोमियल हो जाएगा। तो वो पॉलिनोमियल्स मतलब जिनमें सिर्फ एक टर्म होगी वो आपका क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट है आपका बायनोमियल, नेक्स्ट क्या है आपका, बायनोमियल। बायनोमियल से आप समझ ही रहे होंगे क्या होता है, तो बायनोमियल्स का मतलब टू टर्म्स क्या होनी चाहिए, दो टर्म्स होनी चाहिए, है ना, दो टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। देखिए x² + x, दो टर्म, देखिए x² x है ना, प्लस आ रहा है बीच में, है ना, तो ये क्या होगी, दो टर्म्स होगी, एक x², एक x, तो ये क्या हो जाएगा, बायनोमियल हो जाएगा, ठीक है जी। 2x + 5 ये भी क्या हो जाएगा आपका, बायनोमियल हो जाएगा, क्योंकि दो टर्म्स है वो प्लस माइनस से एक दूसरे से सेपरेट करेंगे, ठीक है ना, सेपरेट होंगे। अच्छा x - y, दो वेरिएबल आ गए, लेकिन ये दो वेरिएबल माइनस के द्वारा एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बायनोमियल हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा 2x² - 3x ये भी क्या हो जाएगा आपका, बायनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 5x + 3x, अब जल्दबाजी में आप इसे बायनोमियल बोल देंगे, लेकिन भाई ये बायनोमियल नहीं है, क्योंकि अभी क्या है, ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ये x और x लाइक टर्म्स है, 5x और 3x क्या हो जाएगा,
8x हो जाएगा। तो ये बाइनोमियल ना हो के ये क्या हो जाएगा आपका मोनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखना है आपको कहीं लाइक टर्म्स तो नहीं दे रखे। कई बार एग्जाम में ट्रिक क्वेश्चन दे देता है आपको, दो तीन मतलब क्या कहते हैं वो दे देगा, क्वेश्चन दे देगा कि इसमें से बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल पूछिए, मतलब बताइए आप, ठीक है। और आपको बीच में ऐसे करके डाल देगा 5x + 3x। जल्दबाजी में आप देखेंगे कि भाई प्लस है, दो टर्म्स है, बाइनोमियल कर दिया और आपका क्वेश्चन गलत, ठीक है जी। तो आपको देखना है कहीं लाइक टर्म्स तो नहीं है। लाइक टर्म्स होंगे तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है नी। तो जैसे 5x + 3x क्या बना, 8x बना, तो क्या हो गया मोनोमियल हो गया। तो इन चीजों को आपको बहुत ध्यान में रखना है कि एग्जाम में कहीं ट्रिक तो नहीं है किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए अगला लास्ट है जो हमारा, वो क्या है, ट्राइनोमियल। क्या है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में समझ ही रहे होंगे भाई, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 टर्म्स। ट्राई का मतलब 3, ये क्या 3 टर्म्स, 3 टर्म्स हो जाएंगी यहाँ पे, वो हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल। एग्जांपल आप देख सकते हैं 3x² + x + 6 ट्राइनोमियल, x² - 9 - 8x ट्राइनोमियल है आपको, ठीक है जी। x² + 4x + 6x क्या होगा, ये ट्राइनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये देखो लाइक टर्म्स है। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4x + 6x 10x। तो ये क्या होगा, ये आपका बाइनोमियल हो जाएगा, ट्राइनोमियल नहीं होगा। ऐसा ट्रिक क्वेश्चन दे सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे आप पॉलिनोमियल को मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में डिवाइड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो बेटा पहला है इसमें हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहला है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। बेटा लीनियर पॉलिनोमियल जो भी होगा उसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। ध्यान रखना है उसकी डिग्री क्या होगी आपकी 1। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं x, इसकी पावर क्या है 1 है, डिग्री 1 है, ठीक है जी। तो ये आपका क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। 2x + 5 ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, डिग्री 1 है। अच्छा आपका दे दिया यहाँ पे 4x + 16 क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है आपका। अच्छा आपको दे दिया 2x + 3x। वैसे तो ये क्या है अभी सिंप्लीफाई है, अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा एक और आप देख लें x + y, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है दो वेरिएबल, क्या है यहाँ पे दो वेरिएबल, ठीक है। भले ही दो वेरिएबल है लेकिन प्लस के द्वारा सेपरेट है। इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, पूरे की डिग्री क्या है 1 है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम देखते हैं वो क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री बेटा क्या होती है 2। नोट भी करते जाइए बेटा साथ साथ, अगर आपको जरूरत महसूस होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 2। इसके भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। इसके एग्जांपल आप देखेंगे तो सिंपल x², ठीक है। x² क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक। 2x² + 5x क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x² + 9x + 8 क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक्स वाई, अब देखिए एक्स और वाई के बीच मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने आपको बताया भी है जब भी दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो ये भी आपका एक्स वाई अपने आप में क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना। अच्छा आपको दे दिया एक्स वाई + 6, ठीक है ना, एक्स वाई + 6। तो 6 तो कांस्टेंट है, लेकिन ये क्या है ये पूरा का पूरा एक्स वाई को हम देखें तो ये क्या है, ये तो क्वाड्रेटिक है, 1 और 1 पावर 2 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है जी। अच्छा थर्ड हम देखते हैं। थर्ड आपका क्या हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो समझ ही रहे होंगे क्यूबिक से इसकी डिग्री क्या होगी 3 होगी। इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री 3 होगी। चलिए अब हम एग्जांपल देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। बेटा एग्जांपल देखिए x की पावर 3 है,
कहने को तो ये क्या है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बात की जाए, एक ही टर्म है तो मोनोमियल है, लेकिन अगर डिग्री के बेसिस पे बात की जाए तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है जी। अच्छा 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है, ये पॉलिनोमियल कौन सा है आपका, इसकी भी डिग्री क्या है 3, तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना। x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। ठीक है जी। बेटा अगला हमारा क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है, 4 होती है। अगर इसके हम एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई, जैसे 5x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अच्छा आपको दे दिया 66 x की पावर 4, ये भी क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अच्छा अगर आपको दे दिया x स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो यहाँ पे भी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4 हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप पॉलिनोमियल्स को उनकी डिग्री के बेसिस पे आप लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक में डिवाइड कर सकते हैं।